अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप। आज ना मैं सोफ़ा कम बेड लेने जाऊंगी, फोम वाला जो होता है फोल्डिंग फोम, तो ना वो लेने जाऊंगी। ये देखें हम जा रहे हैं। बच्चे जो है ना मेरे बहुत तंग करते हैं। ये देखें गाड़ी के अंदर जाके छुप गए हैं। इनके बाबा इन्हें मना भी करते कि गाड़ी के पास बिल्कुल मत जाया करो। कल भी ना अदन ने ना गेट का ना हैंडल तोड़ दिया था। ये देखिए अब हम बाहर जा रहे हैं। ये मेरी अम्मी, जब तक अम्मी साथ ना हो ना तो मैं तो शॉपिंग बिल्कुल कर ही नहीं सकती। अम्मी बच्चों को कंट्रोल करती हैं और मैं मतलब शॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ, वरना बच्चे कोई चीज़ देखने ही नहीं देते। बच्चे इतनी शरारतें करते हैं, कोई हद ही नहीं। और अम्मी हमेशा यही कहते बच्चे सारे शरारती होते। तुम दो बहन भाई थे ना, तो इसलिए बचपन में तुम भी शरारत करते थे। अब तुझे ऐसा लगता है कि जैसे तूने कभी शरारत की नहीं। ये देखे रक्शे में बैठ के जा रहे हैं और रक्शे में भी बैठ के लड़ाई और झगड़े कर रहे थे। और ये देखिए मैं आ गई हूँ दुकान पर आई। फोम के रेट तो आसमानों से बात करें। ये देखिए ये सोफ़ा कम बेड बता रहे थे, ये मल्टी फोम का था। ये बता रहा था जी 31,000 रुपये का। और ये जो जितनी भी मल्टी फोम थी ना 8 इंचज़ वाली, ये बता रहे थे 20,000 रुपये के। इसी के साथ ही फर्नीचर की दुकान नीलाम घर, इधर फर्नीचर बहुत सस्ता था यार। फर्नीचर सस्ता था लेकिन ना मेरे घर में ना रखने की जगह नहीं। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपना पुराना फर्नीचर बेच के ना नया फर्नीचर ले लूँ। ये वाला बेड है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया था। ये जो बेड है ना, ये जो मतलब सिंगल बेड थे, इनके साथ ड्रेसिंग टेबल नहीं थी। ये दे रहे थे 35,000 का। और ये जो ये टेबल है ना, ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया। ये मैं इंशाल्लाह अब जल्दी लाऊंगी। ये दे रहे थे सिर्फ 10,000 रुपये का। और इतना अच्छा, लेकिन ये सेकंड हैंड है। उन्होंने मतलब पॉलिश पुलिश करके ना मतलब नया किया हुआ है। और ये फर्नीचर भी नीलाम घर है। ये फर्नीचर बता रहे थे 35,000 रुपये का बेड। और ये वाला जो था ना, ये 25,000 का बेड था। और ये वाला था ना, इसके साथ ड्रेसिंग टेबल भी था। और इसके अंदर ना एक छोटी सी कबर्ड्स भी, ये खोल के, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये भी मुझे ये दे रहे थे तकरीबन 50,000 रुपये का। बहुत अच्छे थे। और एक था बेड, इसकी तो बात ही कुछ और थी। ये जो था ना, ये दे रहे थे 70,000 रुपये का। सिर्फ बेड था, ड्रेसिंग नहीं थी। और एक ये था, इसके साथ सेटी थी। ये भी बहुत अच्छा था। फिर मैंने सोफ़ा कम बेड देखा, लेकिन मेरे कमरे में ना आने की जगह नहीं बन रही थी। ये था 30,000 रुपये का। और ये देखे जी, ये मैं फोल्डिंग फोम ले आई थी, फिर जगह नहीं आ रही थी। फिर मैं जाके दोबारा चेंज करा के लाई। और वो जो इधर टेबल रखा होता था ना, वो मैंने यहाँ पे रखा। यार फर्नीचर तो रीजनेबल था, लेकिन मेरे घर में ना रखने की जगह नहीं है, क्या करे इंसान। फिर इसके बाद मैं दोबारा ये देखिए ये छोटा लेके आई फोल्डिंग फोम। इसके बाद ये मैं लेके आई हूँ फोम वाला। ये जो हार्ड फोम का ना, वो मिल रहा है तकरीबन 16,000 रुपये का। ये जो फोम वाला है ना, ये 25,000 का मिल रहा है ओनली फोम, मतलब मल्टी फोम वाला। और 10 साल की इसकी वारंटी। ये देखें ये मैं लेके आई। बच्चे ना सोने के लिए बहुत तंग होते हैं बेड पे ना। हम अब दो तीनों बच्चे और दोनों मियाँ बीवी नहीं आते। और मेरा दिल नहीं करता कि मैं अपने बच्चों को ना अलग कमरे में सुलाऊं। मैं कहती हूँ मैं अपने बच्चों को ना अपनी निगरानी में रखूं। और पता नहीं मेरी सोच तक क्या नूसी है या क्या, मैं अपने बच्चों को ना हमेशा अपनी नज़र के सामने रखती हूँ। और जब खेलने भी देती हूँ ना, तो मैं ना मतलब छत पे भी चढ़ते हैं तो मैं एक साइड पे टेबल पे बैठ जाती हूँ और मेरे बच्चे मेरे सामने खेलते हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं अपने बच्चों को अकेला छोड़ूं या कहीं पे भी। ये देखें मेरा फर्नीचर अब एक मतलब फोल्डिंग फोम ही आया, इससे ही कमरा कितना फुल हो गया। और आते हुए ना फिर मैं ये खाना लेके आई थी। ज़ाहिर बात है, अब मैं मम्मी के साथ गई थी तो थक गई थी। इनके बाबा का खाना रख दिया था। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ यार, आप मेरी वीडियोस देख तो रहते हैं, लेकिन मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करें। और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें, ताकि मेरे चैनल को ग्रो होने में मदद मिले। कल मैं इंशाल्लाह जाऊंगी जुमा बाज़ार, और वहाँ से आपको दिखाऊंगी बहुत रीज़नेबल शॉपिंग। जब मेरी अम्मी आती ना, तब मैं शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ।